मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि हमारे जो आदरणीय गेस्ट वो भी आ चुके हैं और सभी उपस्थित हो चुके हैं। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप जानते भी हो कि कार्यक्रम की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा समर्पण ग्रुप के शिक्षक सोनाली जैन जी से कि वो मंगलाचरण करें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 2 हाथ जोड़ के हम मंगलाचरण करेंगे। सोनाली जैन जी। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? नो सर। जस्ट अ मिनट, नो प्रॉब्लम। ओके सर। हाँ जी। यस, सोनाली जी। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सर स्क्रीन क्लियर शेयर नहीं हो रही है। हाँ जी। अभी करें। श्रीया। ओके सर। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति को नमाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भय हैं कर जोरी वार वार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। बोलिए महावीर भगवान की जय। सभी के लिए मेरा जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत सभी को जय जिनेंद्र साहब। शुरुआत की है। सोनाली जी आपका मैं थैंक यू, धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे जो गेस्ट है, हमारे जो महानुभाव है उनका परिचय देते हुए। तो आप सभी से बीच में रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका ऑडियो एक बार जरूर से चेक कर लीजिए क्योंकि आवाज जो है वो न आए, क्योंकि ये कार्यक्रम की शोभा हमें बढ़ानी है। तो ऑडियो प्लीज आपका म्यूट रखें, वीडियो ऑन जरूर से रखें। तो यहाँ पर जो हमारे महानुभाव है उनका परिचय विधि करवाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नीचे करवाता हूँ हमारे ऐसे व्यक्ति जो हमारे साथ उपस्थित है, ऐसे महानुभाव उपस्थित है जो मेंटर ऑफ मेंटर यानी हमारे जो प्रशिक्षण गण के जो मार्गदर्शक है उनसे मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, परिचय करवाने जा रहा हूँ। वो जेसीआई नडियाद जो एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, वो जेसीआई नडियाद के प्रमुख रह चुके हैं। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि एज ए माउंटेनियर वो अपना प्रशिक्षण माउंटेनियर फील्ड में भी वो देते हैं। और मैं बहुत गर्व से कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे महानुभाव है वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग फेलो यानी अंतरराष्ट्रीय कक्षा में उनका प्रशिक्षण दे रहे हैं। यानी बहुत सारी कंट्री, सिंगापुर, यूरोप, काफी सारे जगह पे उनकी ट्रेनिंग वो दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका जो उद्देश्य है जीवन का वो उद्दीपक यानी कैटलिस्ट के रूप में वो देना चाहते हैं। और ऐसे हमारे कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के स्थापक फाउंडर ऐसे हमारे आदरणीय कमल सर को वंदन करते हुए स्वागत करते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए श्री कमल डाबावला सर। स्वागत है हमारे समापन। धन्यवाद भाविक जी। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू। अनिल जी आ चुके हैं। तो हमारे ये थे आदरणीय श्री कमल सर। साथ में मैं अनिल जी आ चुके हैं। हाँ जी सर, वेलकम। अनिल सर, अमृत सर, वेलकम, आपका स्वागत है। तो आपका परिचय भी हम करवाएंगे। परिचय विधि में हम आगे बढ़ते हैं। मैं परिचय करवाना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति का जो हमारे महानुभाव जो है मुख्य समन्विका है, जैन शिक्षा समृद्धि के मुख्य समन्विका है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षक और बच्चों के साथ जो समन्वय कैसे हो वो हमें सिखाते हैं। शिक्षक और अभिभावक के बीच में कैसे समन्वय हो वो हमें सिखाते हैं। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो शिक्षक को हिंदी कैसे लिखनी है और हिंदी में कैसे मास्टरी हासिल करनी है वो उनको बहुत अच्छे से आता है और बहुत अच्छे से सिखाती भी है। ऐसे अनुभवी
हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के समन्वयिका श्रीमती मीनू मैडम जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मीनू मैडम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैडम जी, आपका स्वागत है। हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारे महानुभाव उपस्थित है जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं उत्तर प्रदेश भवन जो शिखर जी है उनके अध्यक्ष है। साथ में जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्री श्री है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज के अलग अलग क्षेत्र में उनकी सेवाएं वो दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि देश के अधिकांश जो सामाजिक संस्था है, चाहे वो मागातुंगी हो या श्रवण बेलागुला हो या शाश्वत तीर्थ धाम हो अयोध्या का, वो सभी में उनकी जो उपलब्धि है, उनका जो सेवा है वो बहुत मायने रखता है। और मैं ये जो हमारे महानुभाव है उनसे मैं सीखा हूं कि कैसे नई मृदुभाषी और स्माइलिंग फेस ऐसे हमारे राष्ट्रीय मंत्री जवाहर लाल सर को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जवाहर सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं परिचय विधि में। मैं परिचय देना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति का जो वीपी जैन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है, एक सफल उद्योगपति हम कह सकते हैं, वो हमारे महानुभाव है। राष्ट्रीय जो हमारे जैन शिक्षा समृद्धि है उनके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि ये 8-9 महीने की हमारी जो जर्नी है वो ऐसी मैं सीखा हूं कि कैसे मॉर्निंग में 45 मिनट्स, 70 प्लस उनकी एज है, लेकिन मॉर्निंग में कैसे 45 जो कहते हैं ना कि मिनट वो चलना है, वॉकिंग करना है और कैसे सीखना है, उनसे मैं सीखा हूं। ऐसे हमारे आदरणीय जैन शिक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन सर को मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। सर, स्वागत है आपका ये समर्पण के समापन समारोह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे महानुभाव। और साथ में हमारे जो मुख्य अतिथि और मुख्य मेहमान हैं उनका भी परिचय करवाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं। जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो आदरणीय अतिथि विशेष है और मुख्य मेहमान है उनका परिचय करवाएं। जवाहर। आज के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज विशेष रूप से मैं आभारी हूं श्री अमरीश जैन, जो कि IRS है, दिल्ली में जिनकी पोस्टिंग है। श्री अमरीश जैन जैन शिक्षा समृद्धि की स्थापना से उसके साथ जुड़े हुए हैं, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपने बुंदेलखंड जाकर हमारे साथ विजिट भी किया है और बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। जैन दर्शन के जो शास्त्र हैं, आगम है, उनका प्रवचन करते हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं। और आपकी प्रेरणा से करनाल के अंदर श्री दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण हुआ। अनेक प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए, सामाजिक कार्य को करते हुए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं श्री अमरीश जी साहब। श्री अमरीश जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री अमरीश जी जय। आज के हमारे दूसरे अतिथि हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर से श्री अनिल कुमार जी जैन अंचल। श्री अनिल कुमार जी जैन अंचल भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रादेशिक उपाध्यक्ष हैं। आप ललितपुर जैसी बड़ी जैन समाज, मुझे ये कहने में गर्व है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जैन समाज ललितपुर, आप उसकी जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला महामंत्री हैं। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आप एक बहुत सकारात्मक सामाजिक एवं राजनीतिक सोच लेकर चलते हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के हैं, परम गुरु भक्त हैं
और बुंदेलखंड के अंदर जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं सबका संरक्षण, सबको संरक्षण आप प्रदान करते हैं। आज हमारे विशेष आग्रह पर, विशेष निवेदन पर श्री अनिल जी पधारे, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच जवाहर सर। हमारे आदरणीय अमरेश जैन सर और साथ में आदरणीय अनिल जैन सर को मैं स्वागत करता हूं। हम सभी डिजिटली उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जोरदार ताली से स्वागत किया जाए श्री अमरेश जैन सर एवं श्री अनिल जैन सर। स्वागत है सर। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे समर्पण के ही एक ऐसे शिक्षक नहीं, अभी प्रशिक्षक, ऐसे हमारे रितु जैन जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे सभी आदरणीय महानुभाव उपस्थित है, हमारे समर्पण के जो शिक्षक है वो उपस्थित है और साथ में संचालक श्री भी उपस्थित है। तो आप सबका स्वागत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं समर्पण के सह प्रशिक्षक रितु जैन जी को। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज के समर्पण ग्रुप के समापन समारोह में मैं जैन शिक्षा समृद्धि के सभी पदाधिकारियों, पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि यह समर्पण ग्रुप सबसे पुराना ग्रुप है और इस ग्रुप में मैं एक शिक्षक के रूप में काम करती थी, लेकिन मुझे आज एक ऐसा मौका मिला है कि आज मैं इस ग्रुप में एक प्रशिक्षक, एक सह प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रही हूं और यह मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इस चीज में बहुत खुशी मिलती है। इस अवसर को प्राप्त करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस ग्रुप के सभी शिक्षकों को जो भी नियत कार्य दिया जाता था, चाहे वह ऑडियो के माध्यम से करना हो, वीडियो के माध्यम से करना हो या कोई मूवी देखनी हो, मैं सभी का डेली नियत कार्य चेक करती थी समय पर और मुझे बहुत खुशी होती थी। और इस ग्रुप के सभी शिक्षकों की एक ऐसी बात जो मुझे समझ में आई है कि सभी का आत्मविश्वास में विकास हुआ है, सभी का आत्मविश्वास बढ़ा है, चाहे वह मूवी देखकर उसकी सीख को समझकर हो या उन्होंने अपने जीवन में उस मूवी को देख करके उसको अमल करने का प्रयास किया है। जेएसएस के द्वारा दिए गए प्रशिक्षणों के माध्यम से टीचर्स में जो बदलाव आया है वह उनके आउटपुट सेशन में और उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनके वीडियो के माध्यम से देखा, तब जाके ये समझ आया कि ऑनलाइन दिए गए ये प्रशिक्षण कितने सफल हुए हैं। सभी का आत्मविश्वास बढ़ा, उसके साथ ही साथ में मूवी देखने का जो हमारा नजरिया है उसमें भी बदलाव हुआ, क्योंकि पहले हम मूवी को अपने एंजॉयमेंट के लिए देखते थे, लेकिन आज हम मूवीज को देखते हैं कि हमने इतने समय में इस मूवी में क्या सीखा और इस मूवी की जो लर्निंग हुई है उसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वह हमने इन मूवीज के माध्यम से, नियत कार्य के माध्यम से समर्पण ग्रुप के हर एक सदस्य ने देखा। और बताने को आवाज आ रही है, लेकिन समय सीमा है और यह समय सीमा भी इस ग्रुप के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से ही हमने जानी है। तो मैं जैन शिक्षा समृद्धि और समर्पण ग्रुप के सभी शिक्षकों का, सभी सम्मानीय महानुभावों का वंदन अभिनंदन करती हूँ और सम्मानीय श्री भाविक सर का मैं वंदन अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आगे हमें और ऐसे आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच रितु जी, आपने बहुत अच्छे से अपना ऑब्जर्वेशन दिया है और हमें भी गर्व है कि आप समर्पण के ग्रुप के एक शिक्षक थे और आज सप्रशिक्षक के रूप में आप कार्य कर रहे हो और सबका स्वागत किया, अभिवादन किया। तो ये आपका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे रितु जी सप्रशिक्षक है, तो ऐसे ही उनके जो छोटी बहन है तो उनका नाम है रत्ना जैन जी, जो समर्पण के शिक्षक है। तो आज वो पीपीटी के माध्यम से हमारे जो सभी आदरणीय महानुभाव है उपस्थित है,
और सभी समर्पण के जो शिक्षक गण है, तो उनको बताना चाहेंगे कि ये 5-6 महीने की जो हमारी यात्रा थी, उसमें क्या सीखे? उसमें हमने क्या पाया? वो पीपीटी के ज़रिए हमारे जो रत्ना जैन जी हैं, वो बताना चाहते हैं, एक झलक बताना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ समर्पण के शिक्षक रत्ना जैन जी को कि वो आए और पीपीटी के माध्यम से अपनी बात शेयर करें। तो रत्ना जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट रत्ना जी। सभी मैं को यहाँ पर पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। यस सर, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं रत्ना जैन, प्रभावी शिक्षक की यात्रा में मैंने समर्पण ग्रुप में 17 वेबिनार अटेंड किए हैं, उसकी एक झलक मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। सर फर्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। यस। हाँ जी। आपके सामने प्रस्तुत है पहली झलक। इस स्लाइड के माध्यम से अभी आप सभी देख पा रहे होंगे कैसे हम सभी ने एकजुट होकर एक टीम के रूप में कार्य किया एवं वेबिनार की श्रृंखलाएं अटेंड की। हमारा सफर ऐसे ही साथ चलता रहा और हम अपेक्षा करेंगे आगे ही ऐसा चलता रहे। सर सेकंड स्लाइड। यस, दूसरी स्लाइड में आपको दिखाया गया है विषय। ये हमारे वेबिनार के 17 विषय रहे, जिसमें हमने अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, प्रशंसा की कला, लीडरशिप, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, नैतिक शिक्षा, संस्कार और समय प्रबंधन सीखा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। मूवीज, हमने बहुत सारी प्रेरणादायक मूवीज एवं वीडियोस देखी जिनसे हमें शिक्षा मिली कैसे बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, कैसे प्रभावी शिक्षक बनना है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है एवं सही निर्णय कैसे लेना है। और हमने मूवीज के माध्यम से ये भी जाना कि मोबाइल का सही उपयोग कहाँ करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सरसाइजेस, हम लोगों ने इस वेबिनार में बहुत सारी फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस सीखी। माइंड को कैसे फोकस करना है ये सीखा। मैं अभी सुबह उठकर रोज योगा एक्सरसाइजेस करती हूँ, जिससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है, बहुत फायदे मिल रहे हैं और मेरी आदतों में भी बहुत बदलाव आया है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। धन्यवाद। मैं अब सबसे पहले जेएसएस टीम के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना सुनहरा अवसर दिया अपनी काबिलियत दिखाने का। मैं सदा ही आप सभी की आभारी रहूंगी। मैंने पहले भी बहुत सारे ऑफलाइन वेबिनार अटेंड किए हैं, लेकिन पहली बार ऑनलाइन वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। इसका मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद मैं सम्माननीय श्री भाविक सर का धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे इतना काबिल बनाया कि आज मैं आप सभी के सामने अपनी बात रख पा रही हूँ। अभी मेरे मन में बोलने में, कोई बात रखने में कोई झिझक नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मेरे अंदर ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुआ है और मैं दूसरों को भी ऐसे ही प्रेरित कर पा रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया। रत्ना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने पीपीटी के माध्यम से हमें बताया है कि समर्पण के हमारे जो जर्नी थी, लर्निंग की जर्नी थी, उन्होंने पीपीटी के माध्यम से एवं अपनी प्रस्तुति से शेयर किया कि हम क्या सीखे और अपने जीवन में क्या बदलाव आया, वो आपने बात की है। बहुत प्रेरित बात थी, बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात थी। थैंक यू रत्ना जी फॉर शेयरिंग। हम ऐसे ही समर्पण के जो शिक्षक है, उनसे आज रूबरू होना चाहेंगे, उनकी मन की बात बताना चाहेंगे। वो क्या
कहते हैं क्या उन्होंने हासिल किया, आज मुझे कुछ कहना है, मन की बात। तो आज वो मन की बात सुनेंगे और उनके जो जीवन में जो परिवर्तन आया है, वो आज हम जानेंगे उनके शब्दों में, उनकी प्रस्तुति से। तो आइए हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे समर्पण के शिक्षक, टीचर देवकी राय जी को कि वो आए और अपनी प्रस्तुति करें कि आपके जीवन में ये लर्निंग की जर्नी में, ये यात्रा में क्या बदलाव आया। देवकी राय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। देवकी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बात शेयर करें। यस सर। आप सभी को मेरा सादर जय जैन। मैं देवकी राय। सर आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं देवकी राय, एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल सायगढ़ से। पिछले बीते जो वेबिनार हुए हैं, उससे मुझ में जो भी परिवर्तन आया है, मैं उसे आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले वेबिनार के पहले मेरी जो सोच थी वो नकारात्मक थी, लेकिन वेबिनार लेने के बाद मैंने ये सोचा कि मतलब सकारात्मक सोच मेरे अंदर आ गई। जैसे पहले मैं कोई भी कार्य करती थी तो पहले सोचती थी कि मुझसे नहीं होगा, नकारात्मकता पहले ही मेरे अंदर आ जाती थी। लेकिन वेबिनार से मैंने सर के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, उनसे मैंने सीखा कि कैसे हम अपने मतलब माइंड को चेंज कर सकते हैं, मतलब सकारात्मक सोचकर मतलब अपने मन को बदल सकते हैं। तो मैं जब से ये करने लगी, उसी के कारण मैं आज सिंगिंग जो वेबिनार चल रहा है, उसी के कारण मैं उसमें जॉइन हो पा रही हूँ। नहीं तो सर मैं सोचती थी कि मुझसे नहीं बनता, मतलब मैं अब ये सोचती हूँ कि मुझसे नहीं बनता, लेकिन मैं प्रयास करूँगी सीखने का। तो इससे मुझ में यही बदलाव आया है। दूसरा सर ये है कि आत्मविश्वास बढ़ा है। आज मैं जो बोल पा रही हूँ, वह इस वेबिनार के ही कारण हो पाया है। मुझे बोलने में बहुत डर लगता था और क्योंकि मैं कम बोलती हूँ, थोड़ी संकोच भी मुझे मतलब संकोची हूँ मैं, इसी वजह से। तो सर मेरा ये जो मतलब हर 2-2 मिनट हर सप्ताह में प्रत्येक शिक्षक को बोलने का अवसर प्रदान किया जाता था। तो उसमें मैंने धीरे-धीरे प्रयास किया और उस वेबिनार को मैंने बीच में नहीं छोड़ा कि मतलब अब मुझे ये वेबिनार बंद कर देना है और बोलना नहीं है। तो मैंने उसे कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से मैं आज इतने आत्मविश्वास के कारण आपके सामने बोल पा रही हूँ। और तीसरा सर कि बच्चों के प्रति मेरा नज़रिया बदला है। पहले सर मैं मूवी नहीं देखती थी, लेकिन आपने एक मूवी दिखाई थी, पहले मैंने वो कभी देखी भी नहीं थी। तारे ज़मीं पर, उसमें जो बच्चे के मतलब बारे में बताया गया है कि बच्चे को हमें किस तरीके से, यदि कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा तो हमें कैसे उसको समझाएँ, उसकी भावनाओं को समझें। तो ये सब मैंने उस वेबिनार में जो मूवी दिखाई गई सर, उसी के कारण मतलब मेरी सोच में थोड़ा परिवर्तन हुआ कि हर बच्चा सीख सकता है, लेकिन उसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और प्यार से समझाना चाहिए। और सर एक पुस्तक थी पोलियाना की, उससे भी मुझे मतलब बहुत मुझ में बदलाव आया है कि मतलब जैसे हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि मतलब हमारे पास ये नहीं है, हम उसके कारण मतलब दुखी रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं। तो पोलियाना की बुक से मैंने सीखा कि हम कैसे जो हमारे पास है उसमें खुश रह सकें। और पहले मूवी देखते थे, लेकिन देखकर उससे क्या लर्निंग हुई ये नहीं सोचते थे। लेकिन अब कोई भी वीडियो देखते हैं या फिर कोई भी मूवी देखते हैं तो सोचते हैं कि इससे मैंने क्या सीखा है, और सीखा तो इसे मतलब कैसे अपने जीवन में अमल करें। और इसी बीच सर मैंने प्रतिबद्धता भी जानी कि मतलब अपने परिवार के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हो सकते हैं, जिन्हें मतलब नज़रअंदाज कर देते थे। और कैसे उन कर्तव्य का पालन करें, ये सब भी मैंने अपने वेबिनार के जो कार्य दिया गया था, उसी में मैंने नियत कार्य में मैंने उसको किया था। और उसी बीच में मतलब परिवार से पूछती भी हूँ कि मतलब मुझ में क्या परिवर्तन आया है, तो हमारी बहन कहती है कि तुम काम मतलब पहले काम में आलस करती थी, लेकिन अब काम बहुत जल्दी करती हूँ, काम में ये भी नहीं लगता कि ये नहीं करें। तो मतलब सर काम करने की जो मतलब उसमें भी परिवर्तन आया है। और प्रशंसा की कला, आज तक हमने पहले प्रशंसा सुनी थी कि हम दूसरे हमारी कैसे प्रशंसा करें, लेकिन कभी प्रशंसा की नहीं थी। लेकिन वेबिनार में मैंने दूसरों की प्रशंसा करना भी सीखा। तो उससे क्या प्रभाव पड़ा कि मतलब हमारे जो उससे थोड़ी मतलब ईर्ष्या, जलन ऐसी भावना आ जाती मन में, तो ये थोड़ी उसमें भी बदलाव आया और उससे हमारे संबंध भी अच्छे हो गए।
और एक था वेबिनार संस्कार, नैतिक शिक्षा संस्कार। उसमें भी मतलब नैतिक शिक्षा संस्कार के कुछ मूल्य बताए गए थे। तो जैसे ईमानदारी, निष्काम कर्म में, तो ईमानदारी का कार्य तो मैं वैसे करती हूँ, लेकिन और आगे अच्छा प्रयास करूँगी कि मतलब कभी मेरा ये नाम ना आए कि मैंने कोई भी बेईमानी करी मतलब अपने कार्य में। और निष्काम कार्य भी मैं अभी करने लगी हूँ कि मतलब दूसरों की मदद कैसे करना, उनको मतलब उनकी मदद करके हम थोड़ी उनसे मतलब खुशी ले सकते हैं। और सर आपके सिखाने का तरीका भी मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आप किस तरीके से हम प्रत्येक शिक्षक को मोटिवेट करते हो कि मतलब यदि कोई उन्होंने वीडियो भी भेजा तो उनकी सराहना करना। तो ऐसे ही बच्चों के लिए भी हम कर सकते हैं कि हम कैसे उन्हें प्रेरित करें जिससे उनका मन मतलब निराश ना हो, वो आगे बढ़ें हमेशा। सर तो यही सब मैंने आपके वेबिनार से सीखा है और इतना सर मैं बोल पा रही हूँ तो सर आपके वेबिनार के ही कारण। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया देवकी जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत दिल से बात की है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे महानुभाव भी है, तो ये मन की बात है। ये है ना वो दिल को छू लेने की बात है। तो देवकी जी बहुत बढ़िया और बहुत आगे जाओ ऐसी हम आशा व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपको अभी भी शेयरिंग चाहिए? हाँ या ना? राइट हैंड खड़ा करिए हाथ। अभी भी शेयरिंग चाहिए कि नहीं? राइट हैंड, यस यस, वेरी गुड। तो अभी हम आगे जाते हैं और शेयरिंग करते हैं कि क्या अपने जीवन में बदलाव आया है, क्या परिवर्तन आया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे राहुल सेन जी को कि वो आए और अपनी बात शेयर करें। राहुल सेन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ऑल द बेस्ट राहुल जी। जीवन की इस यादगार शाम को आगे बढ़ाते हुए मैं राहुल सेन चरण वंदन करना चाहूंगा आप सभी गुरुओं का जो आशीर्वाद के रूप में यहाँ उपस्थित है। मैं सदिल से अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। बुंदेलखंड की धरती पर आप हमारे लिए जीएसएस के रूप में एक अमूल्यवान कार्य कर रहे हैं। सदिल से धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि यह कोई समापन समारोह नहीं है, यह एक शुरुआत है उन संस्कार व ज्ञान की जो हमें भाविक सर द्वारा जीएसएस के प्लेटफॉर्म से मिली है। और मैं मेरी प्रतिबद्धता से कहता हूं कि मैं इन संस्कारों को आगे बढ़ाऊं। जीएसएस में मैंने अनेक उपलब्धियों को प्राप्त किया है जिसमें मैंने सीखा अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना। मेरा ये मानना है यह कला सबसे अभूतपूर्व कला है जो एक इंसान के पूरे जीवन पर्यंत नहीं सीख पाता है। रिप्रेजेंटेशन ही सब कुछ होता है, यह हमने जीएसएस के प्लेटफॉर्म पे सीखा। यह कला जीवन भर मुझे आगे लेके जाएगी। जीएसएस से मैंने सीखा समाज में हमारा दायित्व। अभी सिर्फ हम सब रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, हमें ये नहीं पता कि हमारा लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है। हमने शिक्षक का दायित्व सीखा। शिक्षक बनना बहुत आसान है मगर शिक्षक के रूप में पूरी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। अनेकों कार्य हमने सीखे, एक जीवन कैसा रहना चाहिए शिक्षक का, हमने उसको सीखा। भाविक सर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज तक मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं था। जीएसएस के प्लेटफॉर्म से मुझे एक ऐसे गुरु मिले हैं जो एक बड़े भाई हैं, गुरु हैं, और कह सकता हूं मैं एक बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं जो एक इंसान को कहीं भी किसी रूप में उसको आगे बढ़ा सकते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपने जो बात कही है रियली वो दिल को छू लेने वाली बात है और ये एक्चुअली मेरी जिम्मेदारी बड़ी है जो आपने बड़े भाई या गुरु जी का सम्मान दिया है। ये राहुल जी, ये मेरी जिम्मेदारी बड़ी है एक्चुअली। तो थैंक यू राहुल जी फॉर शेयरिंग। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मैं आगे जाता हूं और शेयरिंग के लिए मैं मौका नहीं लेकिन मौके पे चौका लगाना है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं साक्षी जैन जी को आए और अपनी प्रस्तुति करे, अपनी मन की बात करे। साक्षी जैन जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं साक्षी जैन साहेगढ़ से। जैसा कि सर हमारा पहला वेबिनार हुआ था 9 फरवरी को, हमारी नजर किस तरफ, सर हमें ऐसा लगता है आपने कुछ कमाल कर दिया कि हम सब लोग उससे कनेक्ट रहे।
सर आपने ही सच में ऐसा कमाल किया है कि हम लोगों को ऐसा इच्छा जागृत हुई कि नहीं, इससे जुड़ना है और इससे हमें जो भी फायदे मिलेंगे वो लेने हैं। फिर सर जो मैंने अभी तक सीखा है और जो मैंने अभी अप्लाई किया है वो हमेशा सकारात्मक सोचना। जो मैंने फर्स्ट वेबिनार लिया था उससे ही मैंने बहुत सकारात्मक सोचना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद सर इतनी सारी चीजें हैं जो मैं आज तो 2 मिनट में नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं जितना ही बोल पाऊंगी उसमें सर समय प्रबंधन जो था कि हमें अपने समय को जो महत्वपूर्ण काम है उनको पहले करना है। और सर मैंने इसको अप्लाई भी किया है, तो मेरे साथ ऐसा होता था, मैं हमेशा लेट हो जाती थी। मेरा कोई इम्पोर्टेंट काम है, मैं हमेशा उसको लेट करती थी, लेकिन तब से मैंने देखा है कि मैं उस काम को मतलब एक दिन पहले सर अणुव्रत का पालन करना जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें अगर चाहिए है कि हम एक व्यवस्थित टीचर बने तो पहले हमें खुद को व्यवस्थित बनाना होगा, और इन अणुव्रत के पालन करने से हम एक व्यवस्थित इंसान और व्यवस्थित टीचर बनेंगे। और मानसिक और शारीरिक अनुशासन जो सभी के लिए बहुत जरूरी है, पर एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके मानसिक और शारीरिक अनुशासन को देखकर बच्चे भी उस ग्रहण करते हैं। और क्या ही कहूँ सर, बहुत अच्छा लगा है अब तक जो भी मैंने सीखा है, और कोशिश करूंगी कि मैं इसको हमेशा ही फॉलो करूं। वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी जैन जी, आपने साक्षी भाव से आपने मन की बात की है साक्षी जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही स्माइल करते हुए प्रभावी शिक्षक के रूप में काम करते हैं, ऐसी हम आशा व्यक्त करते हैं। थैंक यू। अभी आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और मन की बात प्रस्तुत करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आशिया जी। तो आशिया जी आए और अपनी मन की बात बताएं। आशिया जी। सभी शिक्षक मित्रों, सभी अतिथियों को मेरा नमस्ते। मैं हूँ आशिया खान, रेनबो पब्लिक स्कूल सागर से हूँ। आज मैं आप सभी को जो प्रशिक्षण जो मैंने लिया है उसके बारे में आपको बताना चाहूँ कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आए। जो प्रशिक्षण तथा मतलब आत्मविश्वास से विकास जो मैंने लिया उससे मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा। और पहले मुझे कुछ भी बोलने से डर लगता था, पर अब डर नहीं लगता है। और जो आपने मूवी भेजी था उससे प्रेरणादायक मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली है उस मूवी से, और नेगेटिव थिंकिंग भी मेरी चेंज हुई है। और जब मेरी मम्मी का जब डेथ हो गई कोरोना से, तब आपने मुझे बहुत कुछ समझाया। तो मतलब पहले ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, पर आपकी बातों से, आपके वेबिनार से अटेंड करा तो मुझ में बहुत हिम्मत आई और मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ। और वो आपने छोटी छोटी मूवी भेजी लक्ष्य प्राप्ति की, और उससे सीखा कि हाँ मैं अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना है। पहले सोचती थी चलो शादी हो गई है अब मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अब ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपने लक्ष्य की तरफ जा सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। और सर जैसे कि समय का सदुपयोग नहीं करना है, पहले ऐसा टाल देती थी कि ये काम नहीं करना है, पर अब हर काम समय से ही करना है और सबकी प्रशंसा भी करना है। और बच्चों को कैसे संस्कार देना, मेरा भी बच्चा है तो उसको अब पहले तो डांटती थी पर अब उसको प्यार से समझाती हूँ। और स्कूल में भी अब बच्चों को प्यार से समझाना है और डांट के नहीं, उनको अच्छे से प्यार से समझाकर आगे बढ़ाना है, उनमें अच्छे संस्कार देना है। सर ये सब आपके वेबिनार से सीखा मैंने। सर जन शिक्षा समृद्धि का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कोरोना काल के समय में सभी शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ाया और उन्हें स्वीकार किया है। सर और भविष्य में आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे हर चीज के लिए प्रेरणादायक हर चीज बताई है। थैंक यू सो मच आशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपने समय निकाला है क्योंकि आज आपका ये पर्व भी है, लेकिन आप यहाँ पर आए हो, समय निकाला और शेयर किया, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है यही समय प्रतिबद्धता है, तो ये प्रतिबद्धता आपने समर्पण ग्रुप में आपने शेयर करके की है, तो ये मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक्चुअली नाम में ही प्रगति है,
ऐसे हमारे प्रगति जी सक्सेना वो बात करेंगे अपनी मन की बात। सक्सेना जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी मन की बात वो प्रस्तुत करें। प्रगति यस सक्सेना। सर, नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। सर आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आवाज आ रही है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और जेएसएस को बहुत थैंक यू कि मुझे ये मौका मिला कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे सर आपने एक चीज सिखाई थी कि अपने डर को मतलब डर पे कैसे काबू करना है, डर से कैसे भागना है। तो सर सबसे पहले तो मैं वही एग्जांपल दूंगी आपको कि मतलब जिस दिन आपने बताया था, समझाया था डर के बारे में कि अपने डर से भागो, अपने डर को फेस करो, और नेक्स्ट डे ही सेम इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ। तो सर आपके बताए हुए शब्द ही मुझे याद आ गए कि डर आपसे मतलब हमसे बड़ा नहीं है, हम डरते हैं, यही हमारा डर है। और सर इकबाल मूवी से मैंने सीखा कि भाई बहन की बॉन्डिंग और कैसे वो प्रयास करता है कि उसको वो टारगेट हासिल करना है तो मतलब करना ही है। कैसे उसने की नैतिक शिक्षा, जो कि मैं अभी भी नैतिक शिक्षा को बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि सबको मैं नैतिक शिक्षा दे सकूं सर। और सब हर ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखा ही है। और सर मैं मतलब आपसे कहना चाहूंगी कि सर अभी समापन हो रहा है, ये ठीक है, मैं आप आगे भी ये आशा करूंगी कि आपका सहयोग और जेएसएस की संस्था का सहयोग हम लोगों के साथ रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रगति जी। आपके नाम में ही प्रगति जी है और आपने जो प्रस्तुति की है कि डर के सामने जीत है, राइट, वो साबित कर लिया है। तो प्रगति जी, यस ऑल द सर, वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, सो थैंक यू सो मच सर। आपकी वजह से सर, आपने इनकरेज किया, इतना बोल रही हूँ सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू। मैं मेरी वजह से तो है, लेकिन आपने प्रयत्न किया, आपने शुरुआत की, तो मेरा पार्ट बहुत कम है, आपका पार्ट सर बहुत लेकिन ज्यादा है। हाँ सर तो ये है, आपको मैं लेकिन आपने अभिनंदन देना चाहता इनकरेज किया कि हाँ करो। तो सर आपने इनकरेज किया तब उतनी हिम्मत पड़ी कि हाँ सर ने बोला है तो करना है, कि नियतकार मिला है, मूवी देखनी है। तो सर यही कि हाँ सर ने इतने अच्छे से दिया है तो हम भी उसको उतने अच्छे से ही कोशिश करेंगे कि कर सके। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मुझे एक थॉट आ रहा है, तो सबके सामने शेयर करता हूँ कि मान लीजिए कि समर्पण में जैसे हम नियत कार्य करते हैं या जैसे शेयर करते हैं, तो कल से क्या होगा? कल से नियत कार्य का शेयरिंग होगा। वो याद करते हैं ना कि यार कुछ अकेलापन जैसा लग रहा है, कुछ खाली-खाली लग रहा है, ऐसा कुछ सबको होगा, किसको होगा? कि यार नियत कार्य नहीं करना है, किसको ऐसा होगा? सर चेक बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ, किसको ऐसा होगा कि नियत कार्य नहीं करना है या कुछ मूवी नहीं है, किसको ऐसा होगा? हाँ, हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ। किसको ऐसा होगा? हाँ, हाँ, वेरी गुड, ओके, ओके। तो ये समर्पण का, ये प्रभावी शिक्षक का आपका प्रभाव है, जो बोल रहे हैं और 2 हाथ खड़ा किया है। और यही आपकी उपलब्धि है कि आप कंटीन्यूअस लर्निंग करना चाहते हो, इसलिए ये 2 हाथ हुए। आप छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हम कहते हैं कि जैन शिक्षा समृद्धि आपके प्रभावी शिक्षक के लिए आपके साथी है और आपके साथ ही जुड़ेंगे और आगे आपके साथ ही रहेंगे। तो ये ग्रुप समर्पण का जो है वो रहेगा, आप उसमें रहोगे और आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे समय पर। अभी खुश हो आप? स्माइल करिए सभी स्माइल करें। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन फोरम रखता हूँ, किसी को भी शेयर करना है, समर्पण के कोई भी शिक्षक को अभी शेयर करना है, जो ऐसा लगता है कि सर मुझे करना है शेयर, मन की बात करनी है, तो आपको मैं ओपन फोरम यहाँ पर रखता हूँ, कोई भी अपनी बात शेयर कर सकता है, एनीवन। यस, दिल की बात कौन शेयर करना चाहेगा? यस, सोनाली जी अपनी बात शेयर करें। सोनाली जी बहुत अच्छे से अपना प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो सोनाली जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। ओके, थैंक यू सर। सर आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी बोलने की। थोड़ी सी दिक्कत है गले में। आज के समापन समारोह में उपस्थित अतिथिगण,
भवेक सर, नीरज सर एवं संकेत भैया का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं जो प्रभावी शिक्षा की जो वेबिनार की श्रृंखला थी उसकी मैं सदस्य बनी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे सर का मार्गदर्शन मिला। भवेक सर की जो एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, चाहे हम किसी काम को करें या ना करें, मतलब करने से मतलब ऐसा कि वो बात चीज सही हो या गलत हो, लेकिन सर ने हमेशा उस चीज को प्रोत्साहित किया है। सर ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये चीज आपकी गलत है या इस चीज को आपको इस तरीके से नहीं करना था। सर ने हमेशा उस चीज को प्रोत्साहित किया है। इससे मेरे अंदर एक बदलाव आया। मैंने सोचा, पहले हम लोग क्या करते थे कि स्कूल में बच्चों को डांट देते थे कि नहीं आपने आंसर गलत दिया है या इसमें आपकी कुछ मिस्टेक है। लेकिन जब से मुझे लगा कि अगर सर कर सकते तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम भी बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और उससे बच्चों में सीखने की जो क्षमता होती है सर उसमें डेवलपमेंट होता सर, जैसे हम लोगों के अंदर हुआ। सर हो सकता था आपकी इस कला के कारण, आपकी जो कला है उसके कारण ही हम लोग इतना ज्यादा सीख पाए हैं। अगर सर आप कभी ऐसा बोल देते नहीं आपने गलत किया है तो हो सकता सर हम लोग को लगता कि नहीं यार हम लोग इस चीज को अटेंड नहीं कर पाएंगे, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो सर एक तो हमने आपसे यही सीखा कि हमें हमेशा अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जो काम करो पूरी ईमानदारी से करो, अपनी कर्तव्य निष्ठा से करो। और दूसरा सर हमने जो सीखा वो थी हमारी प्रशंसा की कला। सर पहले क्या करते थे कि किसी ने कुछ कर दिया अपने लिए, नॉर्मल मन से ऊपरी थैंक यू बोलते थे सर, लेकिन मन से थैंक यू नहीं निकलता था। लेकिन सर अब क्या होता है कि अगर किसी ने अपने लिए छोटा सा काम किया है तो सर उसको मन से थैंक यू निकलता है और सर उस चीज में हमें ज्यादा खुशी मिलती है। मतलब सामने वालों को तो सर खुशी होती है लेकिन उनसे ज्यादा खुशी शायद हमें होती होगी कि मतलब सामने वालों को हमने थैंक यू बोला है। सर पहले ऐसा कुछ नहीं होता था लेकिन अब एक अलग से फीलिंग्स रहती है हमारे अंदर। और थर्ड चीज जो सर सीखी सर वो है स्वास्थ्य की कुंजी। पहले एक्सरसाइज योगा में सर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था हमारा, लेकिन सर अगर आप नहीं करते हैं कुछ भी नॉर्मल सा सर अनुलोम विलोम भी कर लो सर, अगर टाइम की कमी है तो उससे भी सर अपने अंदर मतलब पूरा दिन अच्छे से निकलता है। थैंक यू सर, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। yes, सर मैं जैन शिक्षा समृद्धि भवेक सर का और पूरी ऐसे बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमें इतने अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए आप लोग का सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये मन से मैंने कहा है क्योंकि सोनाली जी आपने मन की बात कही, इसलिए मन से आपको थैंक यू। तो ये बहुत बड़ी सोनाली जी आपने की है। आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे, बेहतर प्रशिक्षक की ओर आगे बढ़ते रहे। तो और कोई है, कोई कहना चाहेगा कि कोई रह ना जाए, वो दिल की बात ऐसा ना हो कि सर ने कहा नहीं तो मैं कोई एक कहना चाहे, अपनी बात प्रस्तुत करना चाहे, समर्पण के जो है। शिल्पी जी प्लीज। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर जब हम लोगों ने फर्स्ट वेबिनार अटेंड किया था, आवाज तो आ रही ना सर? हाँ आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी। तो जैसे एक बच्चा स्कूल में एडमिशन कराने जाता ना, ऐसे हम लोग का फर्स्ट वेबिनार था कि हम लोगों ने क्लास में मतलब एडमिशन लिया है। सर छोटे बच्चे मतलब आज हम इतने बड़े हो गए, इतने एक्सपीरियंस के बाद हमने आप जैसा टीचर कभी नहीं देखा जिसके अंदर इतनी सहनशीलता, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। सर रियलिटी हमने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं और शायद हम कभी बन भी नहीं पाएंगे, पर हम बहुत कोशिश करेंगे कि आपके चिन्हों पर चलने का। आपके 17 वेबिनार अटेंड करने के बाद हर वेबिनार में, चाहे वो 1 मिनट की वीडियो हो सर, 2 मिनट की वीडियो हो या कोई मूवी हो 3 घंटे की, 2 घंटे की, हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ से संबंधित ही सीखने को मिला है। हर परिस्थिति में कैसे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसे उसको टैकल करना है, ये हमने आपसे सीखा है और आपकी हर वीडियो से ये चीज हम लोगों ने सीखी है। टाइम की पंक्चुअलिटी,
ना आपको कभी हमने किसी क्लास में लेट आते देखा है, ना टाइम के पहले जाते देखा है। हम लोग तो स्कूल में मतलब एक दिन का भी 10 दिन में लेट हो भी जाते, लेकिन इतने वेबिनार में हमने आपको कभी लेट 1 मिनट का भी लेट होते नहीं देखा है। इतनी सारी चीजें हम तो सोच के रह गए आपने सीखी कहाँ से है और हम लोग कैसे सीख पाएंगे। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे सर, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर चीज को अपनी लाइफ में उतारने की, उसको पूरे तरीके से सीखेंगे और अपने लाइफ में बच्चों के साथ भी लाएंगे, अपने बच्चों मतलब स्कूल के बच्चों के साथ भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसको अपने जीवन में उतारेंगे। और पूरी JSS की टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच शिल्पी जी। एक सीक्रेट आपने कहा कि कहाँ पे सीखे ये सारी इंस्पिरेशनल बात, तो मैं ये कहना चाहूंगा सीक्रेट आज मैं बता दूं। मैं सभी जो चीज सीखा हूं ना, ऐसे हमारे मार्गदर्शक यहाँ पर है जिनसे मैं सीखा हूँ। ऐसे हमारे रिस्पेक्टेड कमल डाबाला सर से मैं सीखा हूँ, तो वो हमारे आज मार्गदर्शक है और रहेंगे। तो थैंक यू सो मच कमल सर कि हम आज मुझे लोगों को मौका भी मिला ऐसे ही ये सिखा कर- दीजिए। कमल सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी सर, और यही कहूंगी हम लोग को ऐसे कुछ करिए कि आज हम लोग को वेबिनार में ही छोड़ने का इतना दुख है। अगर ऐसे हम लोग को क्लास मिलती रहे तो सर हम तो लाइफ टाइम एक क्लास अटेंड करते रहेंगे। यस, थैंक यू शिल्पी जी। मैं कहना चाहूंगा कि नाम में ही आपकी शिल्पकारिता है, यानी आप जीवन के शिल्पकार हो। ये प्रभावी शिक्षक जो है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने जीवन को एक नया शिल्प शिल्पकार हो, सर्जक हो, और ये प्रभावी शिक्षक हर बेबी नहीं सीखा है, हर नया कुछ सीखने को मिलता है। जितनी बार आपसे जुड़े, जितनी बार आपको सामने पाया, कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता। थैंक यू सो मच शिल्पी जी। और ये दुख व्यक्त करने की बात नहीं है, ये खुश होने की बात है। एक नई उपलब्धि मिली है और हमें जो मिला है मिलती है इस चीज से, बहुत खुशी है आपसे जुड़ के, बहुत खुशी हुई है। यस, वेरी गुड। थैंक यू शिल्पी जी फॉर शेयरिंग। हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी समर्पण के शिक्षकों को एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि बहुत अच्छे से आप सभी ने शेयर किया है। दिल की बात की है, मन की बात की है। तो थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो स्कूल के जो आदरणीय संचालक श्री हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी भी हमारी जो उपलब्धि है, उनका भी एक सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम हम कह सकते हैं, तो उनको मिला है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री संजीव जैन जी को कि वो आए और अपनी बात प्रस्तुत करें। श्री संजीव जैन जी। धन्यवाद भविक सर जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय श्री विजय सर जी, श्री जवाहर जी, मीनू मैम जी, श्री अनिल जी, श्री कमल जी, वैभव जी, और सबसे प्यारा अभिनंदन और बहुत जोरदार तालियों से मैं अभिनंदन कर रहा हूं हमारे भविक सर जी का, जिनकी वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे ज्यादा अभिनंदन, जैसा कि बोला जाता है कि यदि आज हम रोटी खा रहे हैं तो हम पैसों से तो खरीद लेते हैं, गेहूं खरीद लेते हैं, आटा करके हम रोटी बना के खा लेते हैं, लेकिन धन्यवाद उस किसान का है जिसने अन्न उपजाया है। वैसे ही धन्यवाद भविक जी का तो है ही, लेकिन वो किसान जो भविक जी के रूप में आए हैं वो जैन शिक्षा समृद्धि है, श्री विजय सर जी हैं और जवाहर सर जी हैं, पूरी JSS कमेटी है। मैं सभी का तहे दिल से बहुत ज्यादा अभिनंदन करता हूं। मैं करीबन 5-6 साल से जैन शिक्षा समृद्धि से कनेक्ट हुआ हूं, और जब से कनेक्ट हुआ हूं आदरणीय विजय सर, जवाहर सर, मीनू मैम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़ के साथ में चलाते हैं, वैसे ही आदरणीय सर लोगों ने भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया है, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। हमारे स्कूल के लिए जो भी उन्होंने निर्देश दिए, उन निर्देशों का हमने पालन किया और उसमें हमें 100% सफलता मिली, ये बिल्कुल फैक्ट है। साथ ही मुख्य सहयोग ये रहा कि करीबन
पिछले सत्र से कोरोना के कारण विद्यालय बंद है और विद्यालय में जो टीचर्स पढ़ाते थे उनके अंदर भी बहुत नकारात्मकता वास कर चुकी थी। मैं भी बहुत नेगेटिव हो चुका था। तो सर के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्रारंभ हुए, उन प्रशिक्षणों का वो जादू हुआ, वो असर हुआ हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षकों पर कि बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया है। मेरी कई बार ऑनलाइन मीटिंग भी हुई है शिक्षकों के साथ में, तो सभी शिक्षकों का कहना है कि हमारे ऊपर तो जैसे जादू की छड़ी घुमा दी गई हो और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं। सो मैं इस तरह से क्या बात कहूँ, वो तो सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है कि जैन शिक्षा समृद्धि की तारीफ कितनी करूं कम है, भविक सर की तारीफ कितनी करूं कम है, कमल सर की तारीफ जितनी करूं कम है। आप सभी ने इतने बढ़िया प्रशिक्षण दिया है कि हमारे शिक्षकों में बहुत ही परिवर्तन हुए हैं और आगे भविष्य में उन शिक्षकों में अकल्पनीय परिवर्तन होते जाएंगे, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है। विद्यालय में भी पूर्ण परिवर्तन होते जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं जैन शिक्षा समृद्धि का समस्त महानुभावों का और समस्त समर्पण ग्रुप में जो शिक्षक सीख रहे हैं प्रशिक्षण, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच संचालक श्री संजीव जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं। श्री संचालक श्री दिलीप जैन जी उपस्थित है, तो श्री दिलीप जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। श्री दिलीप जैन जी। जय जिनेंद्र, आप सभी को। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज के समापन समारोह में प्रधान अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान श्री अमरीश जी, श्री अंचल जी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री विजय जी, श्री जवाहर जी, एवं हमारे गुरु के रूप में हमारे बीच में हमें मार्गदर्शन दिशा निर्देश देने वाले श्री कमल सर जी, भविक जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का। आज से कोरोना जैसे ही शुरू हुआ था, उन विपरीत परिस्थितियों में इस समर्पण ग्रुप के साथ मुझे सपत्नीक जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरे विद्यालय के 8 शिक्षकों ने समर्पण ग्रुप के साथ में एक शिक्षक के रूप में यात्रा शुरुआत की और कुछ समय के पश्चात उनमें से 6 शिक्षकों को, मुत्साहित 6 शिक्षकों को शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में पुनः हमें उन्नत करके आगे इस यात्रा से जोड़ा गया और इस यात्रा के पश्चात मुझमें और साथी शिक्षकों में बहुत ही परिवर्तन आए। जैसे कि सोनाली जी ने, रत्ना जी ने यहाँ उन परिवर्तनों का उल्लेख किया और मैं उन सभी का साक्षी हूँ कि जो वो उन्होंने अपने परिवर्तनों का उल्लेख किया है, पर निश्चित रूप से उन्हें परिवर्तन मैंने देखे हुए हैं और उनसे संस्था आगे बढ़ रही है। साथ ही ऐसी कोरोना की परिस्थितियों में जहां सारे विद्यालय प्राय बंद हैं, उन परिस्थितियों में भी हम साथी शिक्षकों के साथ मिलकर के हम अपने विद्यालय को प्रारंभ किए हैं और बच्चों को अध्ययन कार्य करा पा रहे हैं। यह प्रशिक्षणों का ही परिणाम है। इसके माध्यम से ही यह सब संभव हो पाया है। मैं आज पूरी जैन शिक्षा समृद्धि की टीम का, श्री भविक जी का और कमल सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने जो हमें मार्गदर्शन प्रदान किया है, उसके माध्यम से ही हम आगे सफलता की ओर बढ़ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच संचालक श्री दिलीप जैन जी। थैंक यू, आपने अपनी बात शेयर की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे संचालक श्री अरुण जैन जी शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका शुभेच्छा संदेश हमें मिला है और सबको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन दे रहे हैं। तो अरुण जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू, आपका भी सपोर्ट हमें मिला है, तो आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो है मेरी बारी, सबकी बारी थी,
तो अभी मेरी बारी। तो मैं क्या कहूँ, मुझे कोई शब्द मुझे नहीं मिल रहे, क्योंकि ऐसा लगता है कि समय कम पड़ेगा और समय की कटिबद्धता भी हमारे साथ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि कोरोना काल में मैं क्या करूँगा एज़ ए प्रशिक्षक, कि मुझे मौका मिलेगा कि नहीं, कि किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूशन, कोई जो कहते हैं ना कि प्रेरणा, कोई उद्दीपक का मुझे कोई काम मिलेगा कि नहीं, मुझे पता नहीं था। लेकिन एक मेरे जीवन में ये पहले से उद्दीपक के रूप में मुझे मिले थे, कमल डाबावाला सर। उनका मुझे फ़ोन आया कि भाभी कि ये कार्य मुझे आप हम सबको करना है, और जो जैन शिक्षा समृद्धि है, वहाँ से आपको ये ऑनलाइन क्लास करना है शिक्षकों के लिए। तो मुझे बहुत एक्साइटेड लगा, बहुत उत्तेजित लगा, बहुत उत्साहित लगा कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना है। तो आज सभी को मैं कहना चाहूँगा, और मैं वंदन के साथ, 2 हाथ जोड़ के वंदन के साथ जैन शिक्षा समृद्धि को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये मुझे अपॉर्च्युनिटी दी है कि भाविक जो गोस्वामी 1.0 था, आज भाविक गोस्वामी 2.0 हो चुका है। यानी मैं कहना चाहूँगा कि प्रभावी शिक्षक में भाविक का वर्ज़न बदला है। आपका वर्ज़न तो बदला ही है, आप में तो बदलाव आया ही है, लेकिन ये भाविक गोस्वामी में भी बदलाव आया है। तो मैं आज वंदन के साथ जैन शिक्षा समृद्धि को एवं हमारे आदरणीय विजय जैन सर एवं हमारे आदरणीय जवाहर सर और कमल सर को मैं वंदन के साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मेरी क्षमता को बढ़ाया है। आज भाविक जो दिल से बात करना चाहता है और दिल खोल के बात करना चाहता है, कि आपने भाविक को अंदर जो है ना, अंदर से इम्प्रूवमेंट करवाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, उसमें एक होते हैं पीड़ित, एक होते हैं पीड़ित, दूसरे होते हैं आलोचक, तीसरे होते हैं दर्शक और चौथे होते हैं खिलाड़ी। तो आप सभी जब शिक्षक के रूप में प्रभावी शिक्षक की ओर के वेबिनार में जुड़े थे, तो शायद आप पीड़ित हो सकते थे, शायद आप आलोचक हो सकते थे, शायद आप दर्शक हो सकते थे। लेकिन आज 16 वेबिनार की श्रृंखला के बाद, इस सीखो सिखाओ की श्रृंखला के बाद, हम सभी कह सकते हैं कि आज हम खिलाड़ी हो चुके हैं, और खिलाड़ी यानी प्रभावी शिक्षक हो चुके हैं। तो आप सभी को मैं कह सकता हूँ मुख्य प्रशिक्षक नहीं, आपका दोस्त, आप सबको बधाई देता हूँ। खूब जोरदार तालियां आप सबके लिए होने चाहिए, क्योंकि आप सभी ने बहुत अच्छे से अपने कार्य किए हैं, नियत कार्य किया है, और मैं कहना चाहूँगा कि हर्ष से कि आप सभी आज प्रभावी शिक्षक बन चुके हो। और प्रभावी शिक्षक बनने से मुझे लगता है कि ज़िम्मेदारी हमारी बढ़ती है। जब हम बच्चों के सामने जाएँगे, तो आज आप शिक्षक नहीं, लेकिन प्रभावी शिक्षक बनने जा रहे हो, एक उज्जवल भविष्य की ओर बनने जा रहे हो। लेकिन मैं आज आपको याद करवाना चाहूँगा कि हमारे जो जैन शिक्षा समृद्धि का जो मेन उद्देश्य है, जवाहर सर और विजय सर से मैं प्रेरित हुआ हूँ। वो कहते हैं कि शिक्षक जो है ना, वो शिक्षक माँ से भी ऊँचा दर्जा है उनका। माँ से भी ऊँचा दर्जा है, और हम अच्छे मनुष्य जो है, बच्चे को जो बना देना, तो हम प्रभावी शिक्षक बन जाते हैं। तो आज वो हमें कार्य करना है, और मैं फिर से तहे दिल से आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, और जैन शिक्षा समृद्धि एवं सभी विजय जैन सर, जवाहर सर, कमल सर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये अपॉर्च्युनिटी मुझे दी है, ये तक मुझे दी है, और आगे भी मुझे मिलती रहेगी। आगे भी कंट्रीब्यूशन मैं देता रहूँगा। थैंक यू सर। हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैन शिक्षा समृद्धि के हमारे जो मुख्य समन्वयिका श्रीमती मीनू मैडम जी से कि वो आए और प्रशिक्षण की जो रूपरेखा है, उससे अवगत करवाएं। श्रीमती मीनू मैडम जी। धन्यवाद भविक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद सिर्फ मेरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं, धन्यवाद मेरी सब बच्चों को इतना आगे ले जाने के लिए कि उनको इतने इजी तरीके से उनको आपने मार्गदर्शन करा, जो आज शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं।
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में एक माँ से ज्यादा गुरु की अहमियत होती है। तो उस गुरु की अहमियत को आज समझते हुए कि माँ तो पौधे को एक ग्रोथ देती है, लेकिन जो गुरु है उसको पूरा ऊपर तक ग्रोथ करता है कि वो कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, कहीं उसका रास्ता भटक ना जाए। तो वो सब आप लोगों ने मिलकर करा। कमल सर, वविक सर, वैभव सर, वाकई में। और विजय सर और जवाहर सर के लिए तो मैं बिल्कुल अप्रिसिएशन, उन लोगों का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो ये कुछ भी कार्य संभव था ही नहीं। और सबसे ज्यादा जो श्रेय देना चाहूंगी मेरे सब बच्चों का, या मेरे सब स्टूडेंट्स का, या सब टीचर्स का। मैं इन लोगों को बच्चे ही बोलती हूँ क्योंकि मैं जब भी मिलती हूँ तो ये लोग सब मेरे से इसी तरह से मिलते हैं, इसलिए इन लोगों को मुझे बच्चे कहने में कोई वो नहीं होती है। तो मैं टाइम हो रहा सर, मुझे भी बोलने का मौका दे दें। जी, पहले आप बोलिए। बिल्कुल बाद में बोलेंगे। ठीक है, आप बोलिए। पविक सर, आप देखिए कौन हाँ। बोलना चाहते हैं, उनसे आप बुलवाइए। हाँ जी, हाँ जी। किसी की आवाज आई एक्चुअली यहाँ पर। हाँ पहले अनिल जी को बुला लीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि है श्रीमान अनिल जी। तो मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना उद्बोधन करें और सबको प्रेरित करें। श्री अनिल कुमार जी। जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ जी, आवाज आ रही है सर। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे परम सम्माननीय जो हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, परम आदरणीय जवाहर जी को मैं बहुत बहुत आभार और वंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इसमें जोड़ा। बाकी जो हमारे दिलीप जी, विजय जी, बीनू जी और हमारे जो वास्तव में प्रशिक्षक जो भविक जी थे और जिन्होंने इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया। वैसे भी मैं केवल इतनी बात कहूंगा कि कुम्हार जिस तरह मिट्टी को आकार देता है, माँ जिस तरह बच्चे को संस्कार देती है, उसी प्रकार हमारे शिक्षक, प्रशिक्षक, सह प्रशिक्षक भी बच्चों को जो संस्कार देते हैं और साथ में फिर अपने अनुभव के साथ अपने कुलिक्स को जो शेयर करते हैं, ये बहुत ही प्रभावी बात होती है। और जीवन में सीख कर लोग जो आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जो जैन धर्म हमको सिखाता है, हम प्राणी से मैत्री रखें। जैन धर्म का सूत्र है परस्परो पग्रहो जीवा नाम। ये हमको एक संदेश देता है। हम एक सूक्ष्म जीव की रक्षा करने का प्रण लेते हैं। हमें सिखाया जाता है कि हम किसी की कोई हिंसा में कभी भी ना करें। मतलब वाणी हिंसा तक का भी हमें संदेश दिया जाता है कि वाणी से भी हिंसा होती है। तो वो एक बहुत बड़ा मृदु व्यवहार का संदेश है कि आप ऐसी वाणी ना बोलें जिससे हिंसा हो। तो जो एक सब बच्चों को आपने एकत्र करके और इस कोरोना काल में वेबिनार के माध्यम से उनको सुरक्षित रख करके और उनके समय का जो सदुपयोग करके इस प्रशिक्षण शिविर जो आपने इस वेबिनार के माध्यम से किया और जो हम देख रहे हैं, हम भी यहाँ पे आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि एक पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो अभी हाल ही में 6 महीने पूर्व ललितपुर में ऐसी अनुकंपा और कृपा की एक पृथ्वी स्थली ललितपुर को मिल गई है। हम पूरे ललितपुर वाले प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ पर उस पृथ्वी स्थली को गुरुदेव की सबसे अच्छी अव्वल नंबर की पृथ्वी स्थली बनाएं और बच्चों में संस्कार दें। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग यहाँ पर एक जगत पूज मुनपुंगो सुधा सागर जी के पावन आशीर्वाद से हम यहाँ पर एक बहुत ही विशाल पत्थर का, अपने देसी पत्थर का एक मंदिर जो यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। लगभग आकार ले चुका है, 1 साल में ये भी बन जाएगा। लेकिन इस के साथ एक संदेश पूरी समाज को हम देना चाहते हैं कि जो आज कुछ घटनाएं देश में हुई हैं तीर्थ क्षेत्रों के बारे में, तो भविष्य में उन तीर्थ क्षेत्रों का विस्तार, उनका उद्धार, जीर्णोद्धार तो जब बिल्डिंगों का ना करा के सर आपकी आवाज भी आ नहीं रही है। अच्छा, अभी कट गया।
आवाज क्या? अभी आ रही है आवाज। चलिए, तो उन क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा संदेश कुछ घटनाओं को देख करके अभी हाल ही में आज ही हमारे मदनपुर अक्षय क्षेत्र है, वहां पर भी 2 घर की जैन समाज नहीं है। ऐसे क्षेत्र जहां बन रहे हैं वहां क्षेत्रों का संरक्षण, संवर्धन और विकास तभी संभव है जब हम वहां पर अपने शिक्षा के केंद्र खोलें और सबको शिक्षित करने का एक प्रयास हम करेंगे। तो उस शिक्षा के केंद्र खोलने से हमारे हेलो, हाँ जी सर। हाँ, तो ये सब बस अंत में मैं ज्यादा न बोलते हुए, समय की मर्यादा है, मैं पुनः हमारे परम सम्माननीय जवाहर जी को, विजय जी को बड़े ही सम्मान के साथ उनका प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने जो हमें सम्मान दिया, हम आपके आभारी हैं। और हमारे जो भविक जी गोस्वामी जी हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद कि वो इसी तरह अपने सहयोगियों को ऐसे संस्कार और उन्हें जीवन से ऐसे जोड़ें, जहां पर भी उन्हें निराशा हाथ लगे वो आपके साथ आशा में बंधकर आगे बढ़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। सभी को जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री अनिल कुमार जी कि आपने बहुत अच्छे से सबको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। गोस्वामी जी एक सेकंड पे चाहिए प्लीज। हाँ जी जवाहर। भविक जी, अनिल जी, आपसे मेरा एक विशेष अनुरोध है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जैन बाहुल्य क्षेत्र है। हमारे इस शिक्षण प्रशिक्षण में लगभग 250 शिक्षक भाग ले रहे हैं। हम कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए काम करते हैं। हम आपसे ये आग्रह करते हैं, ये कहना चाहते हैं कि ललितपुर जैन समाज से जो भी टीचर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उन सबको हमारे इस प्रोजेक्ट से आप जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद जी, मैं कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जुड़ें। और जो बच्चे जिस क्षेत्र में आपसे सीखना चाहते हो, हम तो बहुत अच्छा है कि जुड़ें और सीखें, और उससे हमारे ललितपुर को ही लाभ होगा कि वो सीख करके हमें देंगे। जी 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 साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जय जिनेंद्र सर। थैंक यू जवाहर सर। थैंक यू अनिल कुमार सर। हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ श्रीमती मीनू जैन जी को कि आगे का वो संभालें। जी, अब मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी जी, बस मैं यही कहना चाहती थी और बाकी सब कुछ सभी मेरे से पहले जितने भी वक्ता आए हैं सबने बोल ही दिया है कि जो मेरे बच्चों ने समर्पण में सीखा है और अपनी भावनाएं वहाँ प्रकट की हैं, या उन भावनाओं को आगे प्रकट करें और अपना भविष्य जो है वो अच्छे कार्य में लगाएं और एक अच्छा सा आगे ऐसे ट्रेनर की तरह चले जैसे आज भविक सर के लिए ये लोग इतना ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं कि भविक सर से हमने इस तरह से सीखा, तो ऐसे इनके बच्चे इनसे ऐसा कहें कि हमने अपने टीचर से इस तरह से बहुत अच्छी चीजें सीखी। तो अपना समर्पित भाव अपने बच्चों के साथ में रखें, इसी आशा के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आदरणीय मीनू जी की बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छे से स्माइल से सबको धन्यवाद किया है। थैंक यू सो मच मीनू जी। हम आगे बढ़ाते हैं एजेंडा को कि जो कहते हैं ना कि कंटिन्यूअस लर्निंग में मानते हैं और कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के स्थापक है ऐसे श्री कमल डाबावाला सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबको प्रोत्साहित करें। श्री कमल डाबावाला सर। एक बड़ी अच्छी क्लैपिंग्स के साथ में कमल डाबावाला यस जोरदार क्लैप होनी चाहिए कमल डाबावाला सर, जो मेरे इंस्पिरेशन है, मेंटर ऑफ मेंटर कमल डाबावाला सर। सर अनम्यूट। सभी को जय जिनेंद्र। और ये समापन समारोह में सभी जो प्रतिभागी है उनके जो अनुभव है और उनके अंदर आए
हुए बदलाव के बारे में जब हम सुनते हैं तो ये सब उनके जो भाव है और उनकी जो बातें हैं वो हमें और प्रेरित करते हैं। मैं वैसे भाविक जी ने तो बताया है, लेकिन मैं फिर उस बात को बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रशिक्षण के कार्य में, सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो तो जो सीखने वाला है। ये कार्यक्रम की जो सफलता है वो तो सीखने वाले के ऊपर ही सबसे ज्यादा श्रेय उसको ही मिलना चाहिए। सिखाने वाला सिर्फ एक प्रक्रिया का संचालन करता है, पूरे ग्रुप को किसी सही डायरेक्शन में एक पुश करने की कोशिश करता है। बाकी जो भी कार्य है वो सीखने वाले की इच्छा शक्ति और उसकी कमिटमेंट से ही वो रिजल्ट आता है। और अगर आप लोगों के जीवन में, आपके व्यक्तित्व में अगर कोई भी बदलाव आया है तो उसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि उसकी संभावना आपके अंदर छुपी हुई थी। वो संभावना आपके अंदर छुपी हुई थी। इस कार्यक्रम के यात्रा में वो संभावना में से, ये बीज में से ये वृक्ष बाहर निकल कर आया है। लेकिन अगर आप कुछ भी अपने भाव अगर आपके प्रशिक्षक के बारे में जो बताना चाहते हैं, भाविक जी के बारे में, उनको रियल में इस तरीके से आपकी भावना प्रकट कर सकते हैं कि आप और बच्चों को, और बहुत सारे बच्चों को अपने जीवन से प्रेरित करें। और ये जितने लोगों तक आप और बात पहुंचाएंगे तो वो और अच्छा कार्य होगा। एक बल्ब अगर है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब से और बल्ब प्रज्वलित नहीं किए जा सकते, लेकिन एक दिया अगर है तो उससे बहुत सारे और दिए प्रज्वलित किए जा सकते हैं। और एक शिक्षक की भूमिका यही है कि हमारे जैसे और बहुत सारे लोगों को हम ये बात और ये मैसेज पहुंचाएं और बहुत सारे लोगों को हम और तैयार करें। आप सभी प्रतिभागियों को आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर जो जैन शिक्षा समृद्धि का जो एक टीम है, एक ऑफिस का जो मैनेजमेंट का जो टीम है, जिसमें समकित जी है, नीरज जी है, राजेश जी है, और जो एक मार्गदर्शक मंडल भी है जिसमें और जो समन्वय करने वाले लोग हैं जैसे चैतन्य जी है, मीनू जी है, ये सभी लोगों का जो एक मिला जुला हमारा जो एक टीम वर्क है, उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जैन शिक्षा समृद्धि के हमारे मार्गदर्शक जवाहरलाल सर और विजय जैन सर का जो कंटिन्यूअस परसिस्टेंट एक फॉलो अप है और जो एक सिस्टम बनाया गया है, आज उसी की वजह से ये कार्यक्रम को हम सफल बना पाए हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग का भी एक पूरा टीम है। आप सभी ने भाविक जी को आप जानते हैं, उनको पहचाना है, लेकिन उनके साथ हमारे साथ जो वैभव भाई है और दीपक गर्ग जी है, हम सब लोग, मतलब आप जो भी पीपीटीज जो आप देखते हैं, आप जो भी वीडियोस लिंक आप तक पहुंचाए जाते हैं, जो भी नियत कार्य आपको दिए जाते हैं, इन सब में हमारा सबका एक मिला जुला हमारा विचार और हमारी सोच और हमारे उसके पीछे एक हमारा एफर्ट होता है। ये सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे अंत में विजय जैन सर और जवाहरलाल सर, उन्होंने जो विश्वास हमारे अंदर रखा है और जिस विश्वास के साथ हमें ये पूरा प्रोजेक्ट में हमें कार्य करने का मौका दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि ये हमारे जीवन में जो आज तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, शायद ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो सबसे ज्यादा खुशी देने वाला और संतुष्टि देने वाला जो कार्य है वो हमने यहाँ पर
ये कुछ महीनों में कोरोना काल में जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम में किया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, हमारे जीवन में एक माइलस्टोन है कि हम और ये एक संयोग है कि हम जैन शिक्षा समृद्धि के साथ जुड़े और ये जो भी कर पाए उससे हमें बहुत ही संतुष्टि है। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच कमल सर। जो आपने बात किया, दिया प्रज्वलित करने की बात की है और हम सभी वो कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड जो टीम है उनकी बात की है, तो आज मैं दीपक जी और वैभव जी को भी मैं याद करना चाहूंगा। साथ में जो कह सकते हैं कि जो स्टाफ है जैन शिक्षा समृद्धि का, वो इंजन की तरह है, जबरदस्त। और मैं याद करना चाहूंगा राजेश जी, समकित जी, चैतन्य जी और हमारे नीरज जी को भी मैं याद करना चाहूंगा कि उनसे ये गाड़ी जो है ना नॉन स्टॉप चलती है। तो ये जो गाड़ी नॉन स्टॉप इसलिए चलती है, एक मैं आपको बता दूं कि प्रभावी शिक्षक ने 100 को सेंचुरी तो लगा दी है, बना दी है, 200 भी अभी लगातार बना दिए, 300, 400, 500 भी लगा दे, ऐसी हम आशा व्यक्त करते हैं और ये लगातार चलती रहे। विजय जैन सर कहते हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत जाना है। तो हम आगे जाते हैं, एजेंडा को आगे ले जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय जवाहर सर को कि वो सभी को उद्बोधित करें, आशीर्वचन करें। श्री जवाहर सर। सभी का आज की इस वेबिनार में उपस्थित प्रतिभागी, हमारे अतिथि और हमारे शिक्षक कमल भाई, बबिक भाई, वैभव भाई, दीपक जी तथा हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष श्री विजय जी। जैसा कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ और सभी शिक्षकों का मैंने सुना है, तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि ये वही शिक्षक है जो 6 महीने पहले हमने देखा, या ये नए शिक्षक कहीं से आए। आज जबरदस्त कम्युनिकेशन में पूरा कंट्रोल, क्या शब्द किस समय कहाँ बोलना है, एक अनुभवी वक्ता के रूप में सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। और जो उनमें परिवर्तन की बात है, वो पिछली वेबिनार में उनके परिवार वालों से बात हुई, उनसे अनेक समय पर बात हुई। लगता है कि जन शिक्षा समृद्धि जिस उद्देश्य को लेकर चल रही थी, वो अपने रास्ते पर सफलतापूर्वक आप सबके सहयोग से चलती जा रही है। और जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लक्ष्य है कि हमारे कम से कम 300-400 शिक्षक हर समय प्रशिक्षण लेते रहे, उसके भी हम सफलता के नजदीक हैं। जैसे कि भविक भाई ने बताया कि 1 शताब्दी हो चुकी है, दूसरी शताब्दी की तैयारी चल रही है, तीसरी चौथी भी प्रारूप में आ रही है और इसके साथ साथ गई है, क्योंकि हॉबी प्रत्येक आदमी की अलग अलग होती है और जब हॉबी पूरी होती है तो बहुत संतुष्टि मिलती है। किसी को खाना खाने में संतुष्टि मिलती है, किसी को दौड़ने में मिलती है, किसी को सोने में मिलती है, किसी को पढ़ने में मिलती है, किसी को खेलने में मिलती है, किसी को गीत गाने में मिलती है। अनेक प्रकार से उसकी संतुष्टि उसको होती है। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। अगर उनके स्वभाव के अनुसार उसकी पूर्ति हो जाए तो उनकी ऊर्जा डबल हो जाती है, कार्य करने की शक्ति दुगनी हो जाती है, फिर वो प्रत्येक कार्य को दोगुनी शक्ति से करते हैं। मेरा तो केवल सभी प्रशिक्षकों से, सभी प्रशिक्षार्थियों से ये कहना है कि जो भी कुछ उन्होंने अब तक सीखा है उसको अनवरत रूप से अपने अभ्यास में रखें, अपने प्रयोग में रखें। जैन शिक्षा समृद्धि का भी प्रयास रहेगा
कि हम निरंतरता आपसे बनाए रखें, अनवरत रूप से आपसे जुड़े रहें, और जो बच्चे आपके संपर्क में हैं, आज पुनः एक बात कह रहा हूँ, अगर हमारे 250 प्रशिक्षक हैं, 250 प्रशिक्षार्थी हैं, और प्रत्येक प्रशिक्षार्थी यदि 100 बच्चों को उनके स्कूल में पढ़ाता है तो 25,000 बच्चों के भविष्य को बदलने में वो समर्थ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उन प्रशिक्षार्थियों की भी, प्रशिक्षकों की भी, और जन शिक्षा समृद्धि की। अब एक बात आ रही थी कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी सफलता को देखकर पढ़ाने वाले टीचर बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसी प्रकार से आपकी सफलता को देखकर हमारे प्रशिक्षक और हम स्वयं आज गदगद हैं। मैं उन्हें सभी प्रशिक्षार्थियों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत श्रम, परिश्रम, कमिटमेंट और समय देकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया है, और ये परिणाम उनके जीवन में आगे आने वाले समय में उनके लिए अत्यंत ही ज्यादा लाभप्रद होंगे। वो याद करेंगे कि जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से भविक गोस्वामी जी ने, कमल जी डाबा वाले ने हमें प्रशिक्षण दिया था, जो उन्होंने आज सिखा दी, जो उन्होंने आज सिखाया, वो जीवन भर आपके स्मरण पर अमर हो जाएगा। हमें भी याद है जब हम बच्चे थे, 5वीं छठी में पढ़ते थे, तो हमारे गुरुदेव जो हमें बात बताते थे, आज भी हमें बहुत सारी बातें हमारी स्मृति पटल पर अंकित हैं। हम उनको स्मरण करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो हमारा सच्चा जो कर्तव्य निष्ठा होगी भवी गोस्वामी जी के प्रति, कमल जी के प्रति, जन शिक्षा समृद्धि के प्रति, वो यही होगी कि हम अपने कार्य को निरंतर रूप से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आदरणीय जवाहर सर, आपने बहुत अच्छे से सबको प्रेरित किया, अपनी बात रखी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे मुख्य अतिथि श्री अमरेश जैन जी को कि आप आए और सर सबको मोटिवेट करें, आपका उद्बोधन दे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुख्य अतिथि श्री अमरेश जैन जी को। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज सभी शिक्षक से प्रशिक्षक बनने का जो ये यात्रा है और ये जो जर्नी है, इसको सुनने का और समझने का मौका मिला। बहुत ही खुशी का विषय ये है कि बुंदेलखंड की धरती पे जो शिक्षा समृद्धि ने एक सपना देखा था, वो एक बहुत सही रास्ते पे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा भविक जी आपको। आप तो सही में तेंदुलकर हो, आप इस टीम को लेके आगे जा सकते हो, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सुन रहा था जितने भी आपके ये ट्रेनर्स बन रहे हैं, उनकी जर्नी में जो पॉजिटिविटी आई है, और सभी को ये समझना चाहिए, देखिए लाइफ में अगर कुछ भी करना है, किसी में भी परिवर्तन लाना है, तो उसका सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है और पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो भविक जी जैसे कैप्टन के साथ अगर आप लोग बढ़ेंगे तो 2-3 चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि हमेशा जीवन में उज्जवल पक्ष देखिए। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज घर में, पड़ोस में, दोस्तों में आपको मिलेगी, जो हमेशा नकारात्मक चीज की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहेंगी। लेकिन जीवन का एक पहला सिद्धांत होना चाहिए कि हमेशा उज्जवल पक्ष, जिसको कहते हैं फोकस ऑन पॉजिटिव, उसी तरफ देखें और इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिन की शुरुआत आप लोगों ने बड़ा अच्छा बताया कि देखिए रूटीन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सुबह उठने के बाद कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जो भी आपको सूट करती है, कोई गेम है, कोई फिजिकल योगा है, कोई आपका एक्सरसाइज है, कोई जिम्नेजियम है, कुछ भी है, वो जरूर होना चाहिए। उसके बाद कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर होना चाहिए दिन में, अखबार के अलावा। अखबार पढ़ना नहीं कहलाता है, कुछ भी पढ़ें जिसमें आपकी रुचि है। उसके बाद एक और चीज है कि लिखना बहुत जरूरी है।
देखिए केवल पढ़ पढ़ के काम नहीं है, कुछ भी लिखें, अपने अनुभव लिखें, कुछ अपनी विचारधारा लिखें, कविता लिखें, जो मन में आया वो लिखें, गाना लिखें, चुटकुला लिखें, लिखें जरूर। और उसके बाद एक जीवन में जो कहते हैं कि एक हास्य ह्यूमर जरूर होना चाहिए, आमोद प्रमोद जरूर होना चाहिए। कुछ हंसें, बैठें, खट्टे लगाएं, कुछ ना कुछ जरूर करें। इसके बाद एक दिन में एक चीज अभी बहुत से लोगों ने कहा, मैं सुन रहा था कि संकोच था, मैं नहीं बोल पाती थी, मैं लोगों के सामने कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाती थी। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको हिंदी में भावना योग भी कहते हैं, उसको ऑटो सजेशन कहते हैं। उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि शीशे के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर पॉजिटिव सजेशन अपनी पर्सनैलिटी के लिए देना चाहिए कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इस तरह का पॉजिटिव सजेशन देने से वो आपका अंदर स्पिरिट पॉजिटिव बनती है। और उसके लिए आपकी जो हिम्मत है स्टेज पे या कभी किसी के सामने बोलने की, व्यक्त करने की, अगर शीशे के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो वो जरूर कामगार खास साबित होती है। एक और चीज दिन में जरूर करनी चाहिए, अपने माता पिता हो गए, दोस्त हो गए, फैमिली वाले हो गए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड जिसको कहते हैं, आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए मन से। जो अभी किसी ने कहा था कि अब हम दिल से थैंक यू बोलते हैं, ये बिल्कुल जरूरी चीज है। कुछ भी कोई आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो दिल से थैंक यू बोलना जरूरी है। और अब आखिरी बात पे आता हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉट एनालिसिस। उसमें क्या है कि हर एक के अंदर कुछ देखिए काबिलियत होती है, सब में सब काबिलियत हो जरूरी नहीं। वो जो काबिलियत है, आपकी स्ट्रेंथ है जिसको कहते हैं, जो बल है, उस पे हमेशा फोकस रहिए। कोई बोल अच्छा सकता है, कोई लिख अच्छा सकता है, कोई पढ़ा अच्छा सकता है, कोई नाटक अच्छा कर सकता है। जो भी आपकी काबिलियत है उस पे हमेशा स्ट्रेंथ दीजिए। कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, बुरा मान जाएंगे, जल्दी रोना आ जाता है। उन कमजोरियों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई वो कमजोरी वाले क्षणों में आपको मजबूती दिखानी है। फिर उसके बाद आता है कि मौका मत छोड़िए। ये देखिए, ये मौका दिया आपको शिक्षा समृद्धि ने, इस मौके को नहीं छोड़ना है, अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं। ये मौका आपने मिस किया, मतलब बस मिस हो गई, फिर चला गया। अब ये 3 महीने का आपका कोर्स या जितने दिन का भी था, अब ये अगला जो भी हॉबी क्लासेस हैं, कुछ भी मौके को मत छोड़िए। मौका खोया मतलब आपने गंवाया, पल गंवा दिया। और लास्ट है, फिर उसी पे आऊंगा कि जो नेगेटिव थ्रेट जिसको कहते हैं, आपको जो इधर उधर से खतरे हैं, वो खतरे केवल एक ही हैं। जो नेगेटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो नेगेटिव माहौल में रहते हैं। फिर उसकी एक ही लाइन रखिए कि उज्जवल पक्ष देखिए, उज्जवल पक्ष जिसको कहते हैं। मेरे ख्याल से अभी मैंने कमल जी का सुना और अभी भविक जी का सुना। अगर ये उज्जवल तरीके से आप लोग अपने दिए की श्रृंखला जलाते चले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ शिक्षा समृद्धि का, विजय जी का, जवाहर जी का, मीनू जी का, और जितनी पूरी कमेटी है और जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबका सपना साकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय चिनेन्द्र। थैंक यू सो मच आदरणीय अमरेश जैन सर, कि सबको मोटिवेट किया। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत शॉर्ट में आपने बहुत अच्छा आपने बताया है। जैसे आदरणीय अमरेश जी कहा कि मैं सचिन हूँ, तो सचिन जो है वो रमाकांत आचरेकर है, और सचिन का कोच जो रमाकांत आचरेकर यहाँ पर कमल डाबा वाला सर है। क्या तो बात, थैंक यू सो मच। आपके लिए क्लैप। थैंक यू सो मच। तो मैं आगे बढ़ता हूं कि कोच भी उपस्थित है, सचिन भी उपस्थित है, लेकिन वो जो मार्गदर्शक है, जो गाइड है, वो भी उपस्थित है। तो आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी, जो गाइड है जैन शिक्षा समृद्धि के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय विजय जैन सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबको प्रोत्साहित करें, आशीर्वचन दें। श्री विजय जैन सर। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरा सबसे पहला ग्रुप का आज समापन समारोह बन रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शिक्षिकाओं, ये समापन समारोह विदाई समारोह नहीं है। हिंदी में समापन का मतलब लोग विदाई से भी लगा लेते हैं। ये वर्ड हमारी कमेटी ने गलत लिखा है। जिन लोगों ने समापन लिखा है वो गलत लिखा है। समापन नहीं है, आपकी विदाई नहीं हुई है। आपका जो ग्रुप है वो एज इट इज चलेगा। आपको नियत कार्य भी करना पड़ेगा, आपको अपने कमेंट्स भी देने पड़ेंगे, आपको अपने भाविक सर से भी महीने में 1 बार मुलाकात होगी हर हालत में।
तो आपका जितना भी सीखा है वो आपको सब तैयार रखना है। दूसरी बात, मैं ज्यादातर लोगों से ये सुनता हूं कि साहब आपकी कमेंट बंद हो जाएगी, फिर मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, हम में नेगेटिविटी आ गई। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जो एक साल में एक बार नहाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो एक साल में एक बार नहाते हैं? चलिए साल छोड़िए, मैं मानता हूं, चलिए एक महीने में एक बार कितने लोग नहाते हैं? एक महीने में एक बार तो नहाते होगे ना आप, या नहीं? चलिए हफ्ते में एक बार की बात कर ले, चलिए 3 दिन की बात कर ले, लेकिन आप तो रोज नहाते हैं। तो रोज क्यों नहाते हैं? जिस तरह से आप रोज नहाते हैं उसी तरह से रोज आपको 20 मिनट मोटिवेशन की क्लिप सुननी चाहिए, और मैं गारंटी देता हूं कि आपका मोटिवेशन कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जो भी भाविक सर ने सिखाया है और जो भी आपके पास उपलब्ध है, आप अपना नियम बना लीजिए। कम सुबह मॉर्निंग वॉक में जाएंगे तो 20 मिनट धार्मिक सुनिए, तो 20 मिनट मोटिवेशनल स्पीच भी सुनिए, तो आपका एकदम टच बना रहेगा। क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं है, आपको बदलते बहुत देर नहीं लगती है। जैसे भाविक सर ने हमने आपको 4 महीने में बदल दिया, तो कोई नेगेटिव आदमी पल्ले पड़ गया तो वो 4 महीने फिर बदल देगा आपको। तो आपको बहुत होशियार रहना है इस मामले में। तो मैंने आपकी ग्रुप की बात बताई। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 25 तारीख को 25 अगस्त को शाम को 7 बजे, 7:30 नहीं 7 बजे निष्ठा ग्रुप 2 चालू होगा, जिसका एक इंट्रोडक्शनरी आपका वेबिनार होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको प्रशिक्षक बनाना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए। कमल सर, भाविक सर आपको समझाएंगे, आप उन बातों को समझेंगे, फिर आपसे हम गूगल का एक वो भरवाएंगे, फिर आपका निष्ठा ग्रुप भी हम उससे अगले वेडनेसडे चालू कर देंगे। हमारे यहाँ जितनी वेबिनार अब होती थी, हर हफ्ते उतनी वेबिनार होंगी, और जो आपकी वेबिनार है, जो समापन जिसको आप बोलते हैं, उनकी महीने में एक बार होगी। लेकिन नियत वर्क आपको रोज दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो लोग सम्मिलित हैं वो पूरा ध्यान देंगे। दूसरी बात, अभी जिन लोगों को सर्टिफिकेट न मिले वो हतोत्साहित न हो। उनने जितनी वेबिनार कम की हैं उनको और ग्रुपों में उतनी वेबिनार अटेंड करनी पड़ेगी, तभी हम ग्रुप दे पाएंगे। ये तो आप भी जानते हैं कि बिना योग्यता के हमें सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। हम आपसे बाकायदा कह रहे हैं, जिनको नहीं मिले बार बार समझ लीजिए। आपकी जो भी वेबिनार रह गई हैं, आप अपना मोटी दे दिए, हमको बताइए सर हमारी जितनी वेबिनार रह गई हैं। हमारे बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, उन ग्रुपों में आप जाइए, उन वेबिनारों को अटेंड कीजिए, उससे आपको फायदा होने वाला है, आपको सीखने को मिलेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाएगा, जिसका आपके ग्रुपों में सब चीज गेट दी गई है, उसकी आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और मैं आपको यह भी घोषणा करता हूं कि पूरे साल में 5 और 6 हम इवेंट करेंगे ऐसे ही। जैसे टीचर्स डे हो गया, अगला फिर आपको बताएंगे कौन सा होगा, जिससे कि जन शिक्षा समृद्धि से जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मिलने का मौका मिले और हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले। आपको बताऊं, मैं जो हॉबी क्लासेस हैं, आप लोगों में काफी लोग कर रहे होंगे। आगे दोबारा जब हॉबी क्लास चले तो आप जितने भी शिक्षक प्रभावी बने हैं, आप 100% कोशिश करिए कि हम हॉबी क्लास भी करें। उसका कारण बताता हूं। हॉबी क्लास से आपके पर्सनल जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दूसरा, आपके जब आप 60 और 65 70 साल के होंगे ना, तब आप याद करेंगे ये हॉबी आपके जीवन को सफल बनाएगी। एक हॉबी ऐसी चीज है जो सीनियर सिटीजन को जवान बनाए रखती है। शायद मेरी बात आपको अभी समझ में नहीं आए, लेकिन समझ में जरूर आएगी। दूसरा,
जो मैं अपेक्षा आपसे करता हूं, जो मेरा टारगेट है, मैं ये अपेक्षा करता हूं अपनी सब शिक्षकों से, जिस स्कूल में भी जाएं तो हर एक बच्चा ये कहे कि देखो ये हमारी मैम जन शिक्षा समृद्धि से ट्रेंड होके आई है। अगर वो कहते हैं बच्चे तो आपकी जीत है, नहीं आपकी हार है। दूसरा, आपके अंदर वो ताकत हम भर देंगे कि आपके स्कूल में जितने भी और शिक्षकें होंगी उनको सबको आप ट्रेंड करिए। देखिए, आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप समझिए पूरे राष्ट्र को बदलने के लिए की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। पहली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने का काम आपका और पूरे राष्ट्र को बदलने का काम आपका, क्योंकि पहली से 8वीं क्लास को जो आप पढ़ा देंगे वो जिंदगी भर आपका बदल जाएगा। आपने बड़ा सोचा होगा कि हमारे कोई प्रशिक्षक आपको ये नहीं सिखाते कि अंग्रेजी कैसे पढ़ानी है, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाना है। आपने कभी अपने आप से पूछा है कि जो आपने 4.5 महीने का समय दिया, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि कैसे बच्चों को पढ़ाने का वो आप भाविक सर और हमसे ज्यादा अच्छा अपने आप पढ़ा लेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो गुण भर दिया गया है कि आप अपने आप तलाश कर लेंगे कि हमें कैसे पढ़ाना है। शायद आज व्याख्यान देने का मौका तो नहीं है, घोषणा करने का मौका था, इसलिए मैंने घोषणाओं पर ज्यादा ध्यान दिया। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारा परिवार, जन शिक्षा समृद्धि का परिवार जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी तरह से बढ़ेगा। और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि निष्ठा 1 के ग्रुप से जो 16 प्रशिक्षक निकले हैं वो पूरे बुंदेलखंड को चेंज कर देंगे। इसीलिए हमने 25 तारीख को प्रोग्राम रखा है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी प्रशिक्षक बनिए। आप जब प्रशिक्षक बनेंगे तब आपका ऐसा दिमाग खुलेगा कि हम कहाँ पहुंच गए और आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको मजा आए तो या प्रशिक्षक बनिए और आपको मजा नहीं आए तो मत होइए। तो हमारा ये मानना है कि जो काम दिल से और खुश होकर करेंगे वो काम सबसे बढ़िया होगा। तो उसमें हमारे सिखाने वालों को भी ताकत कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत आसानी से आप बन सकते हैं, क्योंकि आपने 4.5 महीने का ऑलरेडी प्रशिक्षण लिया हुआ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को विराम देता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने आप लोगों से को संदेश तो नहीं कह सकता, व्याख्यान भी नहीं कह सकता, लेकिन सलाह जरूर कह सकता हूं। तो आशा है आप मेरी सलाह पर ध्यान देंगे और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने क्षेत्र के जीवन को बहुत अच्छा बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच आदरणीय विजय जैन सर कि आपने काफी सारी गिफ्ट भी दे दी, सरप्राइज भी दे दिया कि 25 को निष्ठा 2 शुरू होने वाला है, उसका इंट्रोडक्टरी सेशन है। 5 सितंबर शिक्षक दिन है, उनका भी सेलिब्रेशन है और महीने में एक बार मिलेंगे, वो भी आपने सबको गिफ्ट दे दिया। तो गिफ्ट की भरमार। ये भी बता दें, जितने भी समापन समारोह हुए हैं उनका एक भी ट्रेनर का एक भी वीक खाली नहीं जाएगा। जो आपका ग्रुप आज बंद हो रहा है समर्पण, तो अगला समर्पण अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। क्या बात। सम्यक बंद हो रहा है तो सम्यक भी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। निष्ठा बंद हुआ है तो निष्ठा भी शुरू हो जाएगा। बस हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे बच्चियों को ढूंढ के लाएं और उनको प्रशिक्षित करवाएं। थैंक यू सो मच विजय सर। अभी जिसकी बारी है वो है कि आप सभी जो समर्पण के जो निष्ठावान शिक्षक हो, प्रभावी शिक्षक हो, जो बहुत अच्छे से 16 जो हमारा प्रशिक्षण हुआ था उसमें 12 जो मिनिमम उन्होंने किया था उनको आज हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और जिनको नहीं मिल रहा है वो भी चिंतित मत होइए, उनको भी एक चांस मिलेगा, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आप अटेंड करिए और आप भी सर्टिफिकेट के हकदार हो सकते हो। तो मैं यहाँ पर अनाउंस करूंगा, उससे पहले जो हमारे टॉप 6 जो हमारे शिक्षक है, प्रभावी शिक्षक है, उनका नाम मैं अनाउंस करना चाहूंगा। तो उनको एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि जैन शिक्षा समृद्धि से उनको बहुत अच्छी सी गिफ्ट जो है वो 7 हैबिट्स जो है जो विजय जैन सर ने भी कहा वो हम दे रहे हैं।
तो एक बार जो टॉप 6 हमारे प्रभावी शिक्षक हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। साक्षी जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो टॉप 6 में हमें यहाँ पर है। तो साक्षी जी आपको बहुत बहुत बधाई। दुर्गा नेमा जी के लिए एक बार जोरदार बधाई, जो टॉप 6 में आते हैं। साथ में सृष्टि नामदेव जी के लिए एक बार जोरदार बधाई। मैसेज का भरमार होना चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। ये हमारे टॉप 6 समर्पण के हमारे हैं। साथ में दीप्ति पटेल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो हमारे रत्ना जैन जी जो आज उन्होंने पीपीटी शेयर की है, प्रस्तुति की है। रत्ना जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और आशिया खान जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, जो टॉप 6 में समर्पण में आए हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अभी पिक्चर बाकी है और अभी आप सबको मैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूं। तो एक बार जोरदार सबका होना चाहिए। तो मैं पीपीटी मेरी शेयर कर रहा हूं, जस्ट मिनट। यस, तो यहाँ पर मैं पीपीटी मेरा शेयर कर रहा हूं और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सभी जिनका भी नाम आए उनको एक बार जोरदार तालियों से हम बधाई देते हैं। यस, तो प्रमाण पत्र वितरण है, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। देवकी राय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यहाँ पर पीपीटी में पीपीटी दिखाई दे रही है नीरज जी? जी जी, आप कीजिएगा अभी। जस्ट एक मिनट, चेंज नहीं हो रहा है? हाँ, चेंज नहीं हो रहा है। नो, भी हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा। जी, अभी हो रहा है? हो रहा है अब। तू बहुत थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ, थोड़ा दिख रहा है, स्क्रीन ठीक होगी। ऑन कर दिया? हैंग हो गया? फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो हैंग हो गया है, जस्ट अ मिनट। मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। नीरज जी आपके पास पीपीटी है? वो नहीं है सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके 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 ओके, अभी जुड़ गया मैं। ओके, अभी पीपीटी शेयर हो रही है मेरी? नीरज आगे से हर एक चीज डबल जगह रखा करो। जी जी, तो टेक्निकल बेटा कभी भी खराब हो सकता है। मुझे एक बार को होस्ट बना दीजिए। चलिए, यदि सर विदाउट पीपीटी के हो तो हम शेयर कर दें यहाँ से। नहीं नहीं, अभी आ जाएगा। हाँ, अभी आ गया। ओके, अभी आ गया ना? ओके, तो अभी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। ये होता है कि जब शुरुआत होती है ना सर्टिफिकेट की, तो थोड़ा ये जरूर से होता है कि वेट हमें करना पड़ता है। जी, ओके, अभी आ रहा है? चलिए, जी जी, तो जोरदार तालियों से हम अभिवादन करते हैं। देवकी राय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। देवकी राय जी, बहुत बढ़िया, आपने प्रभावी शिक्षक की यात्रा में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ है सृष्टि नामदेव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।
कि प्रभावी शिक्षक में बहुत अच्छी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। तो सुश्री नामदेव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अभी नेक्स्ट आते हैं साक्षी ताम्रकार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। साक्षी ताम्रकार जी, आपके लिए एक बार बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं साक्षी ताम्रकार जी। आगे जाते हैं, जोरदार तालियों से अभिवादन किया जाए आस्था जैन जी के लिए। आस्था जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य की। आस्था जैन जी जो प्रभावी शिक्षक में आगे बढ़ रही है। दीप्ति पटेल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दीप्ति जी, आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने प्रभावी शिक्षक की यात्रा में बहुत अच्छी उपलब्धि आपने हासिल की है। साक्षी जैन जी अभी आएंगे। साक्षी जैन जी को हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं। साक्षी जैन जी, ऑल द वेरी बेस्ट और आपको भविष्य की शुभकामनाएं। रत्ना जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने आज पीपीटी शेयर की थी, एक झलक शेयर की थी। रत्ना जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबसे निवेदन करता हूं कि तालियों की भरमार होनी चाहिए रत्ना जैन जी के लिए। प्रगति सक्सेना जी जो यहाँ पर उत्तीर्ण हो रही है प्रभावी शिक्षक में, तो प्रगति सक्सेना जी के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। आसिया बेगम जी के लिए बहुत बहुत बधाई आपको और कॉन्ग्रेचुलेशन आसिया बेगम जी। यस, दुर्गा नेमा जी के लिए बहुत बहुत बधाई। दुर्गा नेमा जी, आप समर्पण के प्रभावी शिक्षक में आपने किया है। राहुल सेन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। राहुल जी, आपने सफलतापूर्वक के प्रभावी शिक्षक की यात्रा पूर्ण की है। राहुल सेन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। शिल्पी जैन जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये थे हमारे जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रभावी शिक्षक में जिन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं, उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत आप सबको बधाई देता है, क्योंकि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि प्रमाण पत्र होता है ना, तो थोड़ा वेट भी होता है, क्योंकि वेटिंग जो धीरज जो है ना, वो भी हमें चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भाविक जी हाँ जी, प्रमाण पत्र सब लेमिनेटेड बढ़िया प्रिंट होकर बाद में मिल जाएंगे। यस यस, वाह क्या बात है। मैंने कहा ना कि विजय जैन सर बोलना चाहे ना तो गिफ्ट भी देते हैं, तो सबको प्रमाण पत्र मिल जाएंगे, लेमिनेटेड मिल जाएंगे और सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी। चिंता मत करिए, मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी कल सुबह मिल जाएगी। अरे वाह क्या बात है। तो अभी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और समर्पण के समापन समारोह को आभार व्यक्त करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती मीनू जैन जी को कि वो आभार व्यक्त करें। धन्यवाद भविक सर जी। सबसे पहले विजय जी के चेहरे की मुस्कान और एक सेटिस्फेक्शन जो हम सबके लिए एक प्रेरणा है, उसके लिए मैं सबसे बहुत जोरदार तालियां चाहूंगी। उसके बाद धन्यवाद करती हूँ कमल सर और भविक सर, वैभव सर का, कि गुजराती उनकी लैंग्वेज है लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं वो लोग कि ऐसा हमें लगता ही नहीं है कि उनकी अलग भाषा है। लेकिन हाँ, मैं गुजरात में रही हूँ तो थोड़ा उनका फुट से समझ में आ जाता है कि वो बहुत कोशिश करते हैं हिंदी बोलने की। धन्यवाद अमरीश जी, अनिल जी, कमल सर, भविक जी, वैभव जी, दीपक जी, जवाहर सर, लेकिन हाँ, चैतन्य और राजेश के अलावा नीरज और संकेत के बिना इस टीम का काम नहीं चल सकता था। तो उन दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो लोगों ने अपना पूरा सहयोग हम लोगों को दिया। और समर्पण ग्रुप के सभी शिक्षक, प्रशिक्षक और सभी उपस्थित जन, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी जैसे एक बात कमल सर ने कही थी, उसके लिए मुझे याद आया, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। हम प्रेम की गंगा नहीं, हम प्रेम सहित शिक्षा और समर्पण की गंगा बहाते चलेंगे। तो इसी भावना के साथ कि आप लोग अपना पूरा समर्पण देंगे आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच मीनू मैडम, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। थैंक यू, सबको मुबारक। थैंक यू, जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच।